एक समय की बात है, एक हरा भरा पहाड़ियों से घिरी छोटी सी गांव थी जिसका नाम एथोरिया था। गांव के लोग जादू पर अटूट विश्वास रखते थे जो पीढ़ियों से उन्हें दिया गया था। प्रत्येक सदस्य को गांव के प्राचीन आत्मा, जिन्हें उनकी रक्षा करते थे, द्वारा एक विशेष जादुई क्षमता हासिल थी। एथोरिया के दिल में स्थित एक बुजुर्ग वृद्ध नाम के एलारा बाबूजी थे जो गांव के पुराने एथोस की पुस्तक के रक्षक थे। यह जादुई पुस्तक गांव के इतिहास, उसके जादू और जैसे कि अपने जादू को उचित रूप से उपयोग करने के नियम से संबंधित सभी ज्ञान को संग्रहित करती थी। इस कहानी की शुरुआत एक छोटी सी बच्ची लिली के साथ होती है जिसकी जादुई योग्यता अभी तक परिभाषित नहीं हुई थी। वह एथोरिया के अन्य बच्चों की तरह किसी जादू का आभास नहीं कर पाई थी। लिली का मन गांव में जादू के एक बाह्य अंश होने के कारण उसका भार हो रहा था, जिसके कारण वह गांव में जहां जादू उनकी पहचान का एक अभिन्न अंश था, बिल्कुल अदृश्य बनने का भय रहता था। एक धूप शीतल सुबह जब गांव वासी बाजार में इकट्ठे हो रहे थे, वहां एक सैर करने वाली व्यापारी सरफीना आई। उसके प्रलोभनकारी रवैये ने गांव वासियों को उसकी सामग्री से मोह लिया और वे जल्द ही उसकी वस्त्रादि के प्रति आकर्षित हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सरफीना कोई साधारण व्यापारी नहीं थी। वह एक धोखेबाज जादूगर थी जो गांव वासियों की जादू का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने का इरादा रखती थी। बच्ची लिली सरफीना की आकर्षक सामग्री में रुचि रखते हुए सोच समझकर उसके स्टॉल की ओर चली गई। सरफीना ने लिली को एक खूबसूरत पेंडेंट दिखाया और दावा किया कि यह उसकी नींदीद जादू क्षमताएं जागृत कर देगा। आशा से भरी हुई लिली ने जोर से पेंडेंट को गले में डाल लिया, लेकिन नहीं पता था कि वहां कुछ भी बदलता नहीं। सरफीना का मुस्कान दिखते ही गायब हो गई। लिली के दोस्त ने उसके व्यवहार में परिवर्तन को नोट किया। वह उदास हो गई थी और अपनी जादू को जगाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती थी। लेकिन उसके दोस्तों को नहीं पता था कि पेंडेंट में एक अभिशाप था जो इसे धीरे धीरे खींच रहा था। दिन बिताते बिताते लिली के दोस्तों ने उसके व्यवहार में बदलाव को नोट किया। वे उसके लापरवाह और रहस्यमय रहने को चिंतित हो गए, क्योंकि उसके दोस्तों को अंदाजा भी नहीं था कि गांव की सुरक्षा के लिए जरूरी जादू धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक बार एक संयोगवश जब सभी सो रहे थे, एलारा ने एथोरिया के आसपास आने वाले खतरे की सूचना प्राप्त की। एथोरिया के संरक्षण ढाल ने कमजोर हो गई थी, जिससे उसे विदेशी खतरों से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता था। एलारा ने एथोरिया के आसपास एक भयंकर खतरे के लिए युक्तियुक्त उपाय की खोज की। अगले दिन एलारा ने सभी गांव वासियों को गांव के चौराहे पर इकट्ठा किया और सरफीना के पेंडेंट के बारे में सच्चाई उजागर कर दी। भयावह सांस गांव वासियों के बीच गूंज उठी, क्योंकि उन्हें दुर्भाग्यवश अपने धोखाधड़ी में विश्वास आजमाना पड़ा। क्रोध से बेभरी हुए वे लिली को ठीक करने के लिए सरफीना से मुकाबला करने और पेंडेंट को वापस प्राप्त करने का निर्धारण किया। अपनी विशिष्ट जादुई योग्यता से लैस वे गांव वासियों ने सरफीना का पता लगाने और अपने गांव को बचाने के लिए रणभूमि पर उतर आए। इस खतरनाक यात्रा में, जिन्हें एक एक करके उन्हें देखने वाली परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, वे अपने आप में संबोधन करने वाले व्यक्तियों का सामना करने का समय बिताएं। इन परीक्षाओं के दौरान उन्होंने अपनी स्वविशेषता पर विश्वास किया, जो उन्हें खुद को और एक दूसरे को समझने के लिए प्रेरित करती थी। इन परीक्षाओं में उन्होंने जादू की सच्ची मूल्यता सीखी, न कि शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, बल्कि उसे चिकित्सा करने, संरक्षण करने और खुशियों को लाने के लिए एक शक्ति के रूप में। एथोरिया में जब सभी अपने आप में संबोधन और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दृढ़ संबंध बनाए जाने की महत्वपूर्णता समझे, तो सरफीना के खिलाफ उनके पास नहीं रहा कोई संभावितता। उनकी विजय का बहुत कीमत चुकानी पड़ी। गांव की सुरक्षा ढाल कमजोर हो गई थी, जिससे एथोरिया बाहरी खतरों के लिए विकसित हो गई थी। समझौता करते हुए वे अपनी संयुक्त जादू से गांव की सुरक्षा ढाल में अपने संयुक्त जादू का संगठन करें, इसे मजबूत बनाकर। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा जादू न केवल व्यक्तिगत शक्तियों में है, बल्कि उनके दिल और भावनाओं के साथ एकता और सद्भाव का भी मूल्य है। उस दिन के बाद एथोरिया न केवल अपने जादू में, बल्कि अपने नैतिक मूल्यों में भी उन्नति की। लिली दूसरों के लिए अपने पहचान को ढूंढने में सहायक होने के लिए नई आशा का प्रतीक बन गई, जिससे उसने सबको याद दिलाया कि सच्चा जादू अंदर से आता है और बस दिल और आत्मा के शुद्धता के जरिए ही उसे अनुभव किया जा सकता है। और इस तरह एथोरिया ने न केवल जादुई गांव के रूप में
बल्कि एक समुदाय भी उभरा जो अपने नैतिक आधार का मूल्य रखता था। अंधविश्वास के बजाय सारे गांव वासियों को उनके एकता के लिए सबक सिखाया गया था, जो कि अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर गणित होने के लिए तैयार था। उनकी जीतने की कहानी ने गलती और एकता की जादुई शक्ति को पीढ़ी पीढ़ी के माध्यम से प्रशिक्षित किया, जो जब सही रूप से इस्तेमाल की जाती है तो दुनिया को बेहतर बना सकती है।